हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेदिका व्लॉग। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह के बज रहे हैं 6:05, एग्जैक्टली 6:05 हो रहे हैं। और ठंडी ठंडी लग रही है, हल्की हल्की सी, बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंडी नहीं लग रही है। मैं ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छी सेहत में होंगे। आज है 21 तारीख, 21 नवंबर आ गया। साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अभी और लगभग 1 महीना और ये साल ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये जो साल है उसके लिए अगर मैं यूनिवर्स को बोलूँ तो बहुत टफ साल रहा मेरा। बट यूनिवर्स साथ, मतलब यूनिवर्स का आशीर्वाद था, शायद इसीलिए मैं अब तक स्टैंड कर पाई हूँ। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स। थैंक यू तो बनता है। तो मैं हूँ आपके सामने, वही अपने चाय के साथ। हाँ, चश्मा निकालूंगी नहीं तो फॉग जम जाएगा ना चाय का, क्या कर सकते हैं। एक ज़माना था जब मुझे चश्मा चाहिए था, अब एक ज़माना है जब मुझे चश्मा नहीं चाहिए। इसलिए आज काम बहुत जल्दी जल्दी करना है, मतलब एकदम स्पीडी काम करना है मुझे जाना है कांदीवली। मैं ज्वेलरी वाले के पास, आपने देखा ही है व्लॉग में, मैं गई थी। मेरा चांदी का चैन है जो टूट गया था, उसको बनवाने गई थी मैं। मेरे जुने सिल्वर्स थे वो भी दे दिए थे मैंने, मेरा पायल वगैरह था तो वो लेना है। मेरे डैडी एक्सपायर हो गए थे तो राशन कार्ड में उनका नाम अभी तक निकाला नहीं है। मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है जाके वो करने के लिए, तो वो एक काम करना है। आई बिलीव सो मैं आज कर पाऊँ। और साथ ही साथ में मुझे सर्विस सेंटर जाना है अपने हीरो को लेके, उसका सर्विसिंग कराना है। आई डोंट नो कैसे मैनेज करूँगी। हाँ, आज मैंने गिग बुक नहीं किया है दोपहर का, जोमेटो में कोई बुकिंग नहीं की है मैंने गिग की। शाम में कर रखी है मैंने, वही 6 बजे से 10 बजे तक का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए मुझे। जो भी आपको लगे कि उसमें कुछ सुधारना हो, कोई आपको राय देनी हो तो प्लीज़ दीजिएगा। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं कुछ और बनाती रहूँ। नहीं तो क्या होता है ना, एक इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। तो मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है और आप ही लोगों से वो मिलेगी मुझे, तो प्लीज़ मोटिवेट करती रहिए मुझे। तो मैं आपको मिलती हूँ चाय पीने के बाद। आप बने रहिएगा, वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी जिमी बिगड़ गई है, जिमी सुनती नहीं है जरा भी मेरा। देखो, गुम्मी कहाँ गई? गुम्मू दिख नहीं रही है। आई गुम्मी, क्या कर रही थी गुम्टू? हाँ गुम्मी, देखो अब यहाँ से आएगी। क्या कर रही थी गुम्मू हेलो नहीं बोली सबको। हाँ गुम्मू, सुसु करके आया, बाथरूम जाके आई। हाँ, हम इंसानों की तरह ये लोग भी ना सुबह सुबह फ्रेश हो जाते हैं। जिमी पहले फ्रेश हो चुकी है और गुम्मू अभी शायद होके आई होगी, तो मुझे जाना होगा। तो गुम्मू फ्रेश हो चुकी थी और उसके बाद में मैंने क्लीनिंग कर ली और फिर तुरंत ही मैंने कपड़े भिगोने रख दिए, पानी गर्म करने को रख दिया। आज मैंने जोमेटो का बैग भी ले लिया है धोने के लिए और साथ ही साथ मैं शूज़ भी धो लेने वाली हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ और आज का दोपहर का लॉगिन मैंने लिया ही नहीं है, मतलब गिग बुक किया ही नहीं है, स्लॉट ही नहीं लिया है। तो मेरे पास टाइम रहेगा कि मैं बैग सुखा सकूँ धोने के बाद में और शूज़ को भी सुखा सकूँ। तो मैं ये चीज़ें भिगो के रख दी हूँ और उसके बाद मैंने झाड़ू मारने के लिए ले लिया, क्योंकि आज कल मैं थोड़ा सा चेंज की हूँ ना कि नहाने से पहले
मैं झाड़ू मार लेती हूँ, उसके बाद नहा लेती हूँ, नहाने के बाद में मैं पोछा मार लेती हूँ और फिर पोछा मारने के बाद में मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ भगवान को रंगोली वगैरह बनाने के बाद में। तो ये चीज़ें मैंने थोड़ी चेंज की है, कभी कभी चेंज करना भी अच्छा लगता है समय के साथ हम लोगों को वैसे ही करना होता है, तो मैंने ये चेंजेस किया है। आप बताइएगा कि ठीक है या नहीं है। ऐसे तो हर कोई समय के हिसाब से कुछ ना कुछ फेरबदल काम में करता ही रहता है। रोज़मर्रा का जो अपना काम है वो कैसे हमें फटाफट करना है और कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है वो हर कोई करता ही रहता है। तो मैं भी उसी तरीके से कुछ ना कुछ करती रहती हूँ कि कुछ बदल दूँ और करूँ, क्योंकि आज मुझे जाना है पापा का डेथ सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाना है। मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे क्या होगा करके, क्योंकि मम्मी का नाम जब राशन कार्ड से हटाया था उनके जाने के बाद, तो वो मेरी बहन ने किया था। तो अभी पापा का करने के लिए 2 साल से तो मैं सोच ही रही हूँ कि कैसे करूँगी, कब करूँगी, टाइम निकाल नहीं पा रही थी। एट द एंड क्योंकि राशन लेने को मैं जाती हूँ हमेशा, फिर दैट इज़ नॉट फेयर और साथ ही साथ वो लोग को पता चल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैंने सोचा कि अब कैसे भी करके टाइम निकालते हैं। दिवाली के बाद का मैंने सोचा ही था कि मैं जाके करके आऊँ। तो अभी सैटरडे को मेरी गाड़ी बंद हो गई थी और सर्विस सेंटर से भी बार बार फ़ोन आ रहा था, 15 दिन हो गया था। तो मैंने सोचा कि सर्विस सेंटर भी चली जाती हूँ, गाड़ी को दिखवा लेके आती हूँ और मेरा ये काम भी हो जाएगा। साथ ही साथ में ज्वेलरी वाले के पास मेरा जो चेन पड़ा हुआ है वो भी ले आऊँगी, क्योंकि वो दे रखा है। मैंने कुछ ये धनतेरस के दिन दिया था, राइट। तो वो हो जाएगा मेरा सभी का, मतलब एक ही टाइम पे हो जाएगा। बस इतना है कि बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट का जो काम होता है उसमें आपको पता नहीं होता है कि क्या कैसे होने वाला है और कैसे करने वाले हैं और कितना टाइम लगने वाला है उसके चलते मैंने ये किया है। और 3 बजे तक का जब मैं सर्विस सेंटर पहुंची हूँ तो उन्होंने कहा था 3 बजे तक का आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो उस हिसाब से मैंने काम शुरू कर लिया और काम ख़त्म करके मैं तैयार होके निकलने वाली थी। तो अभी एक ही दिक्कत है कि मेरा जो गाड़ी है वो मुझे टाइम पे मिल जाए, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरा जो राशन ऑफिस का काम है वो टाइम पे हो जाए। अभी उनका लंच टाइम कितने बजे होता है वो भी पता नहीं है मुझे, लंच टाइम के बाद का क्या सीन है वो भी पता नहीं, क्योंकि लाइन कितना होगा कैसे होगा पता नहीं। क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब राशन कार्ड अपडेट करने के लिए गई थी तो बाबा मुझे तो सुबह से लेके कुछ 3-4 बज गए थे, और मेरी फ्रेंड आई थी और मुझे उसने खाने के लिए भी दे गई थी। तो उनका कुछ पर्टिकुलर पता नहीं होता है ना, कि लाइन ज़्यादा होगा तो उतना टाइम भी लग जाएगा, फिर ये काउंटर से दूसरे काउंटर पे जाओ, ये सारी सीन्स भी होगी। अब मैं तो अभी लेके जा रही हूँ सिर्फ राशन कार्ड, साथ में डैडी का मैंने डेथ सर्टिफिकेट लेना है, वो प्रिंट निकालना है, भाई से मंगवाया मैंने। और मैं ये ले जा रही हूँ, डैडी का आधार कार्ड लिए जा रही हूँ। तो अभी वहाँ जाने के बाद में मुझे एक्चुअल आइडिया आएगा कि कैसे होगा। और फिर प्लस ट्रेन पकड़ना है, ट्रेन में अभी सुबह के टाइम पे गर्दी भी बहुत होती है। मैं कैसे करने वाली हूँ पता नहीं, अभी काफ़ी टाइम से कैसा होता है ना। अभी पहले मुझे आदत थी, जब मैं काम पर जाती थी तो गर्दी वाले ट्रेन में चढ़ जाओ, उतर जाओ, आ जाओ। मुझे यकीन है अभी भी मैं वो कर ही लूँगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि मैं 1.5 साल का गैप हो गया तो मैं नहीं चढ़ पाऊँगी ट्रेन में। मैं पहुँच गई हूँ गांधी गली, राशन ऑफिस जा रहा है मुझे, नहीं सॉरी क्या बोलती हूँ, हाँ राशन ऑफिस ही जाना है मुझे। जाके ले रहे हैं, डैडी का नाम हटा रहा है राशन कार्ड में, तो उसके लिए मैं जा रही हूँ। स्केचू है और सर्विस सेंटर पे गाड़ी भी छोड़ आई है। तो ये हमारा गांधी गली है, जस्ट शो यू। ये थिएटर है, सोना थिएटर पुराने ज़माने का। यहाँ से मैं चलते हुए जा रही हूँ, आगे मिलती हूँ आपको। 4-5 साल बाद आओ तो रास्ते, मतलब अपने ही रास्ते कितने अनजाने से लगने लगते हैं, ये देख सकते हो आप। पूरा चेंजेस हो गया है। और मैं अभी पहुँच गई हूँ और सोच रही हूँ कि कैसे करूँ। फॉर्म दे दिया इन लोगों ने मेरे हाथ में। आ गई हूँ, अभी इन लोगों ने ये फॉर्म है कुछ भरना और मुझे है देना।
और ये है लाइन, यहाँ पे मुझे करना है। मुझे तो करना आता नहीं, मैंने अंकल को पैसे दिए और भरवा के दे दिए फॉर्म जल्दी जल्दी में। ये ले लिए मैंने सबके ज़ेरॉक्स निकालना था, ले लिए। अब मैं जाती हूँ 4 नंबर काउंटर पे और फिलअप करने के बाद अंकल ने बोल दिया कि सभी के सभी आधार कार्ड के ज़ेरॉक्स लगेंगे। मेरी हालत ख़राब हो गई गर्मी से। फिर से आई मैं राशन कार्ड का ज़ेरॉक्स लेने, क्या ही करूँ मैं। भागो 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 भागो। 4 नंबर काउंटर। तो ये है वो फॉर्म जो मुझे सबमिट करना है। अब मैं खड़ी हूँ लाइन में, लाइन ख़त्म होते ही ये सबमिट करती हूँ। उसके आगे का प्रोसीजर देखते हैं क्या बोलते हैं वो लोग। सबमिट कर दिया और उन्होंने ये रिसीट दे दी है और कह दिया है कि कल आ जाओ और लेकर जाओ, तो कल आना होगा। ज्वेलरी वाले का शॉप बंद है तो मैं आ गई हूँ कुछ खाने के लिए। ये मैंने वेज थाली मंगा ली हूँ और भाजी वाजी तो देख के ठीक लग रहा है, बट खाने के बाद पता चला इतना कुछ खास नहीं है, तो अभी खा के हो गया है और मैं अब यहाँ से निकलती हूँ बिल पे करके। तो ये रहा वो रेस्टोरेंट, जैसे मैंने खा लिया है। अब यहाँ से मैं निकल रही हूँ स्टेशन की तरफ, क्योंकि ज्वेलरी वाले का स्टोर बंद है और साथ ही साथ में उसने मेरा काम किया नहीं है। धनतेरस को दिया हुआ चीज़ आज तक उसका बना हुआ नहीं है। अब वो कह रहा है आज शाम को मंगा दूँगा। मैं फ़ोन करूँगी अब शाम को और पता करूँगी। तो ये मैं पहुँच गई कांदीवली स्टेशन। अब मुझे यहाँ से लेना होगा विरार स्लो लोकल, या फिर विरार, यहाँ से तो स्लो ही मिलेगा, विरार लोकल लेकर मैं नाला सोपारा पहुँचती हूँ। ये मैं पहुँच गई नाला सोपारा। यहाँ से अब मुझे ऑटो लेकर आगे जाना होगा सर्विस सेंटर में। तो यहाँ से अब मैं लूँगी ऑटो और सर्विस सेंटर पहुँचूँगी। ये मैं ऑटो से उतर गई हूँ और जल्दी जल्दी जा रही हूँ सर्विस सेंटर में, ताकि गाड़ी मिल जाए और मैं घर पहुँच जाऊँ। तो सर्विस सेंटर पहुँचती हूँ और देखती हूँ हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये रहा वो हीरो का मेरा सर्विस सेंटर, जो कि नाला सोपारा में है। भाई साहब, मेरी गाड़ी का तो काम अभी तक शुरू ही चल रहा है, अब ये कब होगा? ये तो बहुत टाइम लगने वाला है। अब बोल रहा है चूहे ने वायर काट दिया है, अब उसको बनाना पड़ेगा। तो भाई अब क्या ही करेंगे, चलो देखते हैं, रुकती हूँ और फिर आगे मिलती हूँ आपको। अभी मेरा काम हुआ है और 5:35 हो गए, सर्विस सेंटर से निकल रही हूँ मैं। काफ़ी लेट हो गया है, यहाँ पे बहुत टाइम लग गया है मुझे। मैं ऑलमोस्ट 3 बजे से यहीं पे बैठी हुई हूँ और अब जाके मेरा गाड़ी मुझे मिला है। मैंने 10:30 बजे सुबह दिया था। मुझे ज़ोमैटो लॉगिन में भी लेट होने वाला है। लेट्स सी क्या होता है। घर पे बच्चे वेट कर रहे होंगे जिन्होंने खाना नहीं खाया सुबह से। अब जाके देखती हूँ वो लोग कैसे हैं। तो आप लोग आगे वीडियो को देखते रहिएगा, मैं आपको आगे के अपडेट्स ज़रूर दूँगी। मैं ये घर पहुंच गई और पहुंचते ही गाड़ी खड़ी करते मैंने देखा यहाँ का तो नट बोल्ट निकल गया है। अब मुझे वापस से सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा गाड़ी लेकर। तो ये है न्यू रेस्टोरेंट जो खुला है यहाँ पे, हाल फिलहाल में खुला है। तो यहाँ पे ऑर्डर अभी ये मेरे को तीसरा ही लगा हुआ है और लॉगिन कर लिया था तो मुझे ये ऑर्डर लग गया तुरंत। दरवाज़ा खोलते ही बच्चों को मैंने खाना भी नहीं दिया। रोड में ये आगे सनटेक है। तो अब मैं यहाँ वेट कर रही हूँ अपने ऑर्डर का। आज का दिन बहुत हेक्टिक रहा। अभी ऑर्डर बन जाए तो मैं रिसीव करूँगी और उसके बाद में मैं जाके डिलीवर करूँगी। तो मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा, 10 बजे तक तो मेरा लॉगिन है। लॉगिन ख़त्म होने के बाद घर जाके मुझे खाना भी बनाने का आई डोंट नो। दोपहर में बाहर खाया है, अभी भी बाहर खाना पड़ेगा या फिर मैं घर में बना लूँ। देखती हूँ क्या करना पड़ेगा। चलो, लेकिन मैं अभी आपसे विदा लेती हूँ। मुझे देख भी लो भैया, से विदा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बेल आइकन है नोटिफिकेशन के लिए, उसको क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफाई होते रहे। और बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।